नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूं आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। आज का ये जो मेरा वीडियो है, जैसे कि पिछले एक दो वीडियोस आप देख रहे होंगे, मैं शकुन अपशकुन के ऊपर बना रहा हूं। आज का मेरा ये वीडियो भी उसी कड़ी में आगे का एक एपिसोड है। आज मैं बात करूंगा डॉग्स के ऊपर, कुत्तों के ऊपर, क्योंकि बहुत जगह हमें पढ़ने को सुनने को मिलता है कि कुत्ते नहीं पालने चाहिए, जबकि बहुत जगह में पढ़ने सुनने को मिलता है कि कुत्ता एक वफादार प्राणी है, उसे पालने में हर्ज क्या है, क्योंकि वो बहुत तरह से इंसानों की सहायता भी करता है। इस बात को लेकर संशय बना रहता है और आज के परिवेश में इंसानों का कुत्तों के प्रति लगाव कुछ ज़्यादा है। इसी चीज़ के ऊपर आज का ये मेरा वीडियो आधारित है। आज कुछ बातें जो शास्त्र सम्मत हैं या जो हमें बताई गई हैं उसके हिसाब से हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, फिर आप सुनने के बाद आप खुद उसका परिणाम निकाल सकते हैं कि क्या आपको कुत्ता पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए। मेरा काम आपको सिर्फ सही और गलत मार्ग को बताना है, उस पर चलना या ना चलना वो आपके ऊपर है। मैं किसी को प्रेस नहीं करता कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको वो बात बताऊंगा जो हमने शास्त्रों में पढ़ी है या जो हमने अपने बड़े बुजुर्ग साधु संतों ऋषि मुनियों से सुनी। तो आज का मेरा ये वीडियो है कि क्या हम लोगों को कुत्ता पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए। इसी चीज को लेकर हम अपना वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह फिर से वही रिक्वेस्ट, वही प्रार्थना अपने मित्रों से, अपने व्यूअर्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए आपके प्यार की तरह है, आपके आशीर्वाद की तरह है, जो मुझे प्रेरणा देता है आप लोगों के लिए आगे काम करते रहने की। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि क्या हम लोगों को कुत्ता पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए। मैंने कि जैसे बताया कि पिछले 2-3 वीडियो से मैं शकुन और अपशकुन के ऊपर बात कर रहा हूं। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र का एक अंग है शकुन शास्त्र, जिसमें हमें विभिन्न प्राणियों द्वारा, विभिन्न परिस्थितियों द्वारा या वातावरण द्वारा हमें बताया जाता है कि किस परिस्थिति में अगर कुछ विशेष बन रहा है तो वो हमें क्या बताता है। क्या वो हमारे लिए शुभता का संकेत है, क्या वो हमारे लिए अशुभता का संकेत लेके आ रहा है, वो हमें किस बात की ओर संकेत कर रहा है, किस बात की ओर इशारा कर रहा है। यही हमारा शकुन शास्त्र है और इसी में सारी चीजों का बताया गया। शकुन शास्त्र में मित्रों, कुत्ते को रतन माना गया है। यहां पर रतन को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम जनरली रतन या स्टोन्स कहते हैं कि बहुत महंगे हैं, बहुत अच्छे हैं, हम उसे खरीदते हैं। लेकिन यहां पर रतन से मतलब कुछ अलग है। रतन से मतलब यह नहीं है कि कुत्ता आपको हर महीने में हर चीज में शुभ ही संकेत देगा, वो आपके लिए शकुन ही लेके आएगा, ऐसा नहीं है। रतन से मतलब है कि कुत्ते के ज्यादातर, डॉग के ज्यादातर जो क्रियाकलाप होते हैं वो किसी न किसी बात के सूचक होते हैं, यानी किसी न किसी बात को लेकर वो इशारा कर रहे होते हैं। देखिए, जो डॉग है, कुत्ता है, वो प्राकृतिक रूप से वो अपना काम कर रहा है, अपना क्रियाकलाप कर रहा है। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरे इस कृत्य से, इस क्रिया से, इस क्रियाकलाप से किसी को क्या संकेत दे रहा है, उसे इससे कोई मतलब नहीं है। आपने किसी को पाला हुआ है, कुत्ता तो अपना काम कर रहा है, जो उसको प्राकृतिक रूप से अपना जो भी उसे क्रियाकलाप करने वो कर रहा है। वो ये थोड़ा ना सोच रहा है कि मोहन जी ने मुझे पाला हुआ है तो मैंने मोहन जी को शुभ संकेत ही देने हैं। वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन प्रकृति उसके द्वारा आपको इशारा दे रही है कि आपके साथ अब ऐसा ऐसा होने की संभावना है या हो सकता है। तो मैं वही बता रहा था कि कुत्ते को शकुन शास्त्र में रतन माना गया है, यानी कि उसके
कुत्ता ही एक ऐसा प्राणी है, डॉग ही एक ऐसा एनिमल है जिसके ज्यादातर क्रियाकलाप किसी न किसी शकुन या अपशकुन की ओर इशारा करते हैं। अब थोड़ा सा और इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कुत्ते की सेवा करो। कहीं पे भी ये पढ़ने लिखने सुनने को नहीं मिलेगा कि कुत्ते को घर में लाके पालो। कुत्ता प्राकृतिक रूप से एक मांसाहारी प्राणी है। आप कुत्ते के मुंह की, उसकी जबड़े की संरचना देख लीजिए, कुत्ते के पानी पीने या दूध पीने का तरीका देख लीजिए, वो बिल्कुल विशुद्ध रूप से एक मांसाहारी जैसा ही है। कुछ वातावरण ऐसा निर्मित हुआ, कुछ इंसान पहले के परिवेश में कुत्तों को लेके आए, उन्हें पालना शुरू कर दिया, उन्हें बंदी बनाना शुरू कर दिया, और कुत्तों को जो मिला फिर उन्होंने वो सब खाना शुरू कर दिया। क्योंकि जंगलों में रहते थे तो मांस खाते थे, लेकिन जब इंसानों के साथ रहना शुरू किया तो भूख वश अपनी क्षुधा मिटाने के लिए उन्हें जो भी इंसानों से प्राप्त होने लगा वो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। आज का जो डॉग है, जो कुत्ता है, वो सब चीजें खा लेता है जो एक इंसान खाता है, क्योंकि उसको अपनी क्षुधा मिटानी है। ये थी एक बात। दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी आप भोजन करें तो 1 ग्रास गाय का, 1 ग्रास कौवे और 1 ग्रास जो है कुत्ते के निकालें। इसे थोड़ा सा और हम थोड़ा सा समझते हैं। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, कुत्ता केतु का प्रतिनिधित्व करता है, कौवा शनि का प्रतिनिधित्व करता है। केतु और शनि ये दोनों हमारे पितरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे पितरों के बारे में बताते हैं। तो जब आप गाय के लिए निकालते हैं तो यानी कि पहला ग्रास आप अपने देवी देवताओं को अर्पण कर रहे हैं। कुत्ते और जब शनि का निकालते हैं तो यानी कि उसके बाद का जो दूसरा ग्रास है वो आप अपने पितरों के लिए अर्पण कर रहे हैं, अपने जो आपके पूर्वज थे उनके लिए आप निकाल रहे हैं। आप उन्हें मान दे रहे हैं कि हम अपना भोजन करने से पहले आपको भोजन अर्पण कर रहे हैं। कुत्ता और शनि इसलिए क्योंकि पता नहीं आपके पितृ किस योनि में है, क्योंकि बहुत सी योनियों का प्रतिनिधित्व जो है केतु करता है और उसके बाद की बहुत सी योनियों का प्रतिनिधित्व शनि के अंडर में होता है। इसलिए कुत्ता और केतु हमने इनको मुख्य रूप से माना है। केतु का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से केतु और शनि का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से कौवा, क्योंकि ये हमें हानि, इंसानों को ये हानि नहीं पहुंचाते। हालांकि बहुत से और एनिमल्स होते हैं लेकिन वो हानिकारक हो सकते हैं। तो शास्त्रों में उनकी सेवा करने को कहा गया है कि आप उनकी सेवा करें, उनके लिए जो भी आप भोजन कर रहे हैं उनका ग्रास निकालें। लेकिन कहीं पे भी देखने, सुनने, पढ़ने को ये नहीं मिलता कि आप कुत्ते को पालें। जी हाँ, मैं फिर से अपनी पहली वाली बात पे आता हूं कि कुत्ता अपने जो क्रियाकलाप करता है उसके बहुत से क्रियाकलापों में कुछ ना कुछ संकेत छुपा होता है। उससे कोई मतलब नहीं कि उसे कौन देख रहा है या किसने पाल रखा है। इसलिए कहा जाता है कि कुत्ते को घर में मत रखो। क्यों? क्योंकि कुत्ता जब घर में रहेगा, प्राकृतिक वश नेचुरल जो उसकी आदत होगी, जो भी उसने करना है वो करेगा। चाहे वो अपनी जीभ से अपने दाएं अंग को चाटे, चाहे वो अपनी जीभ से अपने बाएं अंग को चाटे, या कुछ भी और क्रियाकलाप जो उसने करने हैं वो करेगा। लेकिन वो जो भी क्रियाकलाप करेगा उससे संबंधित शुभ और अशुभ संकेत उस घर के रहने वाले सभी सदस्यों को जा रहे होंगे। इसको समझना है तो आप सब लोगों ने मैथ पढ़ा होगा, मैं आपको मैथ समझा देता हूं, तब शायद आप इजीली समझ जाएं इस बात को। वहां पर एक इक्वेशन नाम का चैप्टर हुआ करता है मैथ में, मेरे ख्याल से 6ठी या 7वीं से शुरू हो जाता है, जिसमें कहा जाता है a + b = c + d। यानी कि अगर लेफ्ट साइड की कोई संख्या है और वो राइट साइड की के इक्वल है तो दोनों का मान फिर बराबर होगा। अगर आप लेफ्ट साइड से देखेंगे तो तब भी वही आएगा, राइट साइड से देखेंगे तो तब भी वही आएगा। समझाने का मतलब है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, बाहर आप कोई कुत्ता आपको संकेत दे रहा है तो उसका जो मायने है वही मायने अगर आपने कुत्ता घर में पाला हुआ है और उसके क्रियाकलापों से कोई संकेत आपको जा रहा है तो वो आपके साथ फलित होगा। अब हम नहीं जानते ना, या
आम जनमानस ये नहीं जानता कि कुत्ते के कौन से क्रियाकलाप हमें शुभ संकेत दे रहे हैं, कुत्ते के कौन से क्रियाकलाप हमें अशुभ संकेत दे रहे हैं। और जिस कुत्ते को आपने पाला उसे भी नहीं पता कि आप किस समय विशेष कार्य के लिए घर से निकलेंगे या किस समय विशेष आयोजन आपने अपने घर में किसी कार्य को लेकर करना है। आप किसी विशेष के लिए निकलना चाह रहे हैं, कुत्ता प्राकृतिक वश अपने कुछ कार्य कर रहा है, वहां से अशुभ संकेत आपको जा रहा है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे क्योंकि आप नहीं जानते, तो आपके साथ शुभता फलित नहीं होगी। आप किसी शुभ काम के लिए आयोजन कर रहे हैं, कुत्ता प्राकृतिक वश कुछ ऐसा क्रियाकलाप कर रहा है जो अशुभ संकेत दे रहा है, आपका शुभ आयोजन शुभ तरीके से नहीं होगा। बाहर आप जाएंगे, हो सकता है गली में बाहर रास्ते में आपको कोई कुत्ता मिले या ना मिले जो किसी प्रकार का संकेत आपको दे, लेकिन अगर आपने घर में ही उसे रख लिया है तो फिर तो आपको संकेत मिलना लाजमी है। वो आपको हर समय आप उसे देखेंगे, हर समय आप उसे कोई ना कोई संकेत तो आपको वो देगा ही देगा। ये तो गई एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको पहले क्या बताया कि कुत्ता जो है पितरों का प्रतिनिधित्व करता है। जब बार हम किसी कुत्ते की सेवा करते हैं तो हम कोई रोटी बना के ले जाते हैं या कोई बिस्कुट का पैकेट या दूध डाल के उसे देते हैं, जो हम इंसानों का लगभग ज्यादातर झूठा नहीं होता। लेकिन अगर आपने कुत्ता ही घर में पाल रखा है तो आप तो प्यार से लाड से अपने खाने के अपने मुंह से भी निकाल के उसे खाने को दे देते, ले भाई आधा मैं खा रहा हूं आधा तू खा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता आपके पितरों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर वो आपका जूठा खा रहा है तो यानी कि आप अपने पितरों को जूठा भोजन अर्पण कर रहे हैं। बात छोटी सी है, समझने की है। आप चाहे तो समझे चाहे तो ना समझे, मेरा सिर्फ बताना फर्ज है। मैं सिर्फ बता सकता हूं कि इसके क्या मायने है, उसके क्या मायने है। करो या ना करो, मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर है। छोटा सा प्रसंग मैं महाभारत का आपको याद दिला दूं। जब सब कुछ छोड़कर पांचों पांडव द्रौपदी के साथ जब वनवास की ओर निकल गए तो उनकी यात्रा में एक पड़ाव पर एक कुत्ता उनके साथ हो लिया। हालांकि यमराज जी ने वो कुत्ते का रूप धारण किया हुआ था क्योंकि उन्होंने एक एक करके सबका जीवन हरण करना था, लेकिन रूप उन्होंने कुत्ते का धारण किया था। एक एक करके जब सब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो सबसे बड़े भाई जो युधिष्ठिर थे वो बचे। स्वर्ग से विमान आया उनको लेने के लिए, तो वो उस विमान में बैठने से पहले वो जो दूत था उनको कहते हैं कि भाई मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये कुत्ता बहुत समय से मेरे साथ चल रहा है, इसे भी साथ लेके चलो। कुछ क्षण के लिए युधिष्ठिर को कुत्ते से मोह हो गया था। यमदूत जी ने समझाया कि वो नहीं जा सकता, आपको चलना होगा, लेकिन उन्होंने वो मोह नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा जी नहीं, इसे लेके चलो। उनके इस मोह को देखते हुए जब यमराज जी साक्षात प्रकट हुए तब उन्होंने बताया कि ये रूप मैंने ही धरा था। तो तब युधिष्ठिर जी विमान में बैठे और उन्हें ऊपर चलने को कहा गया। जब वो ऊपर गए तो उनके लिए स्वर्ग के रास्ते उन्हें बताया गया कि इन्हें अब स्वर्ग में भेजा जाए, लेकिन स्वर्ग में भेजने से पहले उन्हें बहुत समय तक स्वर्ग के द्वार पर रोका गया। तब युधिष्ठिर जी ने उस यमदूत से पूछा कि मुझे यहाँ क्यों रोका जा रहा है, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। मेरे जो बंधु बांधव, जो मेरे पूर्वज जो स्वर्ग में उनके दर्शन करना चाहता हूँ, उनसे भेंट करना चाहता हूँ, मैं आतुर हूं, तो मुझे रोका क्यों गया। तब उस यमदूत ने युधिष्ठिर से कहा कि आपको जो कुछ क्षण के लिए जो मोह हो गया था उसी का दंड आप भोग रहे हैं कि आपको स्वर्ग में कुछ समय के लिए अंदर जाने से, प्रवेश करने से रोका जा रहा है। ये उसी का ही प्रतिफल है। जब वो दंड पूरा हो जाएगा तब आपको ससम्मान अंदर जाने दिया जाएगा। तो ये छोटा सा प्रसंग है महाभारत का, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कहीं भी यूट्यूब पे भी हो सकता है ये अवेलेबल हो, कहीं ना कहीं जरूर देखिएगा। तो इससे तो हमें यही सीख मिलती है, अपने शास्त्रों को पढ़ने से, समझने से, पुरानी कथाएं पढ़ने से, देखने से हमें यही सीख मिलती है कि कुत्तों की सेवा करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। हमें हर प्राणी की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जिसको घर में नहीं पालना चाहिए उसको घर में नहीं पालना चाहिए। आप लोगों ने इससे क्या सीख ली, आप मुझे बताइएगा जरूर। क्या आप मेरे से एग्री है या डिसएग्री है। देखिए, आप मेरे से कुछ लोग मेरे से सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग मेरे से असहमत हो सकते हैं, आप बताइएगा जरूर। मैं किसी बात को लेकर बुरा नहीं मानूंगा,
लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद आप ऐसे ही देते रहिएगा। हाँ, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आप मेरे से सहमत हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी आप जरूर कर दीजिएगा। चलिए मित्र, मुझे आप आज्ञा दीजिए। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हूंगा। तब तक के लिए जय माता दी।